अगर एक बोतल में इतनी ताकत है कि सभी एलोपैथिक ताकतों को चैलेंज करके वो बोतल मुझे ठीक कर सकती है, तो इसका मतलब आयुर्वेद की ओर झुक जाना चाहिए। सर आजकल एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम हर आदमी को होती है। हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है, वो क्यों है कि हम बीमार होते ही क्यों हैं? लीवर कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं करता विजय जी। एक चीज़ जो आजकल अधिकतर युवा परेशान है, ड्रग्स, शराब पीते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कौन सा उपचार है, कौन सा औषधि है जिससे वो छोड़ सकता है? लेकिन ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है, कहीं मिल जाए तो उसके सेवन से नशा अपने आप छूट जाता है। पंचकर्मा क्या है सर? कुछ आता है कि चाय पिए नुकसान ना हो। इसके लिए तो देखिए, चाय पिए, चाय की प्यास मिटाने के लिए आयुर्वेदा में बहुत सारे साधन हैं, चाहे तो आप नोट कर लें। कैसे सोएं कि नींद पूरी हो? काम को फोकस करने के बाद मोबाइल का त्याग पत्र दे दीजिए। खाने के बाद हमको 20 से 30 मिनट टहलना चाहिए, फिर सोना चाहिए। सर जिनकी उम्र 30 साल हो गई है, उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो नोट कर लें, वो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। किसी को खाना वाना खाना है, जो वो खा रहा है खूब खाना है, दबा के खाना है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि कोई ऐसा नुस्खा हो जाए जिससे फैट कट जाए, लेकिन फिर भी हमारा फैट एकदम लॉस हो जाए। अगर वो केवल 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को केवल वो दौड़ लेना, एड़ियों को ऊपर करके, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या करें? तो इसके लिए नोट कर लीजिए बादाम। कि आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के लिए क्या है? जैसे कि मेंटल हेल्थ में एंजाइटी होती है लोगों को आजकल, मेंटल हेल्थ की समस्या सबको इसके आजकल। लिए बहुत आवश्यक। इस 250 ग्राम छुहारा, इसको काट के एक पाउडर बना लीजिए। हाय हाय, आनंद आ जाएगा। डेली आप 1 चम्मच सवेरे शाम खाइए, 1 कप दूध से। सर मैं जानता हूँ आप रोजाना हर दिन हर तरह के पेशेंट्स देखते हैं और आयुर्वेदिक से उपचार भी करते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि आपका आयुर्वेद की तरफ कब से रुझान हुआ? सबसे पहले विजय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम नमन कि आपने आयुर्वेदा पे इस ब्रॉडकास्ट को आयोजित किया है। मुझे ना, जब मैं 25-26 साल का था, तो मुझे चोट लगी थी, चोट ठीक नहीं हुई, तो मुझे किसी ने कहा कि शुगर है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन एक आयुर्वेद के चिकित्सक थे, चूंकि तब तक मैं डॉक्टरेट कर चुका था, लेकिन एक रुझान वाली जो बात है वो बता रहा हूँ आपको। तो मुझे लगा सब कुछ बेकार है, ये है, लेकिन जब उन्होंने, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको वो नहीं है, उन्होंने एक मजिस्ट का काढ़ा मुझे दे दिया और मेरी चोट ठीक हो गई। तब से मुझे लगा, अरे अगर एक बोतल में इतनी ताकत है कि सभी एलोपैथिक ताकतों को चैलेंज करके वो बोतल मुझे ठीक कर सकती है, तो इसका मतलब आयुर्वेद की ओर झुक जाना चाहिए। और चूंकि मेरा एक रुझान भी था, पढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि अपनी पढ़ाई का सदुपयोग यही हो सकता है। मतलब आप शुरू से ही आयुर्वेद पे पढ़ रहे थे? मैं सिंगल पीस भी पैरास्टेमॉल नहीं देता किसी को। ठीक है सर, आजकल एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम हर आदमी को होती है। लगभग आज के समय में हर आदमी को एसिडिटी डाइजेशन की प्रॉब्लम है। कोई ऐसा उपचार बताइए जो किचन में उपलब्ध हो, हर किचन में उपलब्ध हो और बिल्कुल दुरुस्त हो, एथोराइज हो, ठीक हो खाने पे। नहीं, देखिए विजय जी, हमको ना अपनी बीमारी पे पहले काम नहीं करना चाहिए, हमें इसके कारण पे जाना चाहिए कि हमको शुगर है, डाइजेशन है, इंडाइजेशन है, और हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है, वो क्यों है। तो जो क्यों है उसका इलाज हम रसोई में अगर ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ठीक होते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमें काम बात करनी चाहिए इस पे ना, कि हम बीमार होते ही क्यों हैं। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर, इसका साइंटिफिक कॉज जानने की कोशिश करें। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री होता है, और जब हम कहीं, तो ऑब्वियसली जब हम इस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी काम कर रही है, तो सभी पार्ट्स इसी टेम्परेचर के आदी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाहर से आए, बहुत गर्मी है, ठंडा पानी पी लिया, बहुत ठंड है, गर्म चाय पी ली, गर्मी में गर्म पी लिया। हम खाने पीने के मामले में जब इस टेम्परेचर को अनकंट्रोल कर देते हैं, जब बैलेंस हमारा खराब हो जाता है टेम्परेचर और हमारे खाने पीने के टेम्परेचर के बीच में, तब ये टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का, और ये बॉडी कभी कम कभी ज़्यादा इसके पार्ट्स काम करने लगते हैं, तब हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और यदि गरम ज़्यादा खा लिया, मसालेदार खा लिया, तो हमारा बेसिकली, हम लोग कहते हैं ना लीवर खाना डाइजेस्ट करता है,
लीवर कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं करता विजय जी। खाना डाइजेशन की जो एक प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है साइंस इसका। हमें क्या करते हैं लीवर से, और जो मिनरल्स बनते हैं लीवर के एक्टिवेशन में, और जो हमारे गॉल ब्लैडर में एंजाइम्स बनते हैं, दोनों जब आपस में मिलते हैं खाना तब डाइजेस्ट होता है। और जब इन दोनों की प्रक्रियाएं बिगड़ जाती हैं, दोनों का टेम्परेचर लेवल बिगड़ जाता है, तो इनके अंदर बनने वाले मिनरल्स और एंजाइम्स दोनों का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो जाता है, और दोनों खाने को डाइजेस्ट न कर पा के ये इनडाइजेशन में प्रवेश कर देते हैं। सर मेरा अब रहती है रसोई की बात। जी। आपने एक सवाल किया है दर्शकों के लिए कि रसोई में कौन कौन से हमारी रसोई अभूतपूर्व और शक्तिशाली औषधियों से भरी पड़ी है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि जब हम जन्म लेते हैं परिवार में, अच्छे संस्कार डालना और खराब संस्कार डालना। इसी तरह से रसोई को अच्छा बना लीजिए, खराब बना लीजिए, आपके हाथ में है। आपके रसोई में सौंफ है, आपके रसोई में सनाई है, आपके रसोई में काला नमक है, आपके रसोई में जीरा है, आपकी रसोई में दालचीनी है। इन सबको बराबर बराबर भी अगर आप इन चारों पांचों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें और आप 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेते रहें, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रसोई में नुस्खे हैं, ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। एक चीज़ जो आजकल अधिकतर युवा परेशान है, ड्रग्स, शराब पीते हैं। जिसको ड्रग्स, जो कोई एक मान लीजिए कोई युवा अगर है वो ड्रग्स लेता है या शराब पीता है, वो छोड़ना चाहता है, तो आयुर्वेद में ऐसा कौन सा उपचार है, कौन सा औषधि है जिससे वो छोड़ सकता है? देखिए, अभी एक ना नागवत्स करके आता है, वो अभी मैदानी इलाकों में तो है नहीं, लेकिन ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होती है कि यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो औषधि काम करती है, और नहीं तो फिर ये औषधि भी कई बार काम नहीं करती है। लेकिन नागवत्स इन दिनों अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहीं मिल जाए तो उसके सेवन से नशा अपने आप छूट जाता है। ये कई प्रमाण हैं इसके, जो कौरव पांडव काल में या त्रेता वगैरह में इसके कई उदाहरण मिलते हैं कि क्योंकि इस रिसर्च में हम लोग भी लगे हैं, आने वाले टाइम में निश्चित है कि हम इस पर सफलता पा जाएंगे। जैसे मान लीजिए एलोपैथ है, तो एलोपैथ में अगर आप बताइए तो लोगों को लेके जाते हैं कहीं पे, क्वारंटाइन करते हैं और वहाँ पे ड्रग्स छुड़वाने की चीज़ें मेडिटेशन हो थ्रू उससे करते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होती है। वो क्या होता है कि बॉडी में निकोटीन, अच्छा अब इसमें नशा छुड़ाने के लिए, अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं थी, इसमें देखिए नशा छुड़ाने के लिए हमारे पास जो पंचकर्मा है, यदि कोई छोड़, मैंने कहा ना इच्छा शक्ति, पंचकर्मा में अगर थोड़ा सा भी आदमी रुचि ले ले तो नशा अपने आप छूट जाता है। आप 4-5 दिन किसी आयुर्वेदिक सेंटर में भर्ती होइए और पंचकर्मा कराइए, नशा 100% छूट जाता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बाकी नागवत्स है या सामान्य खाना पीना भी खाते हैं, यानी 5-6 दिन में पंचकर्मा में क्या होता है कि निकोटीन की मात्रा जब तक बॉडी में रहेगी या अन्य ड्रग्स की मात्रा जब तक बॉडी में नसों में रहेगी, तब तक आपको नशा की इच्छा होगी। पंचकर्मा क्या सर? पंचकर्मा क्या सर? स्नेहन, स्वेदन आदि क्रियाएं होती हैं। ये आपके शरीर को प्राकृतिक अवस्था में, जैसे कई प्राकृतिक केंद्र हैं, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में पंचकर्मा की बहुत आजकल पंचकर्मा का चलन है। बड़े बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सुबह से शाम तक प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, जैसे घी पिलाना, तेल पिलाना, इसकी शक्ति बढ़ाना बॉडी की। तो ये खाना पीना, उबला हुआ खाना खाना और नहाना, स्नेहन, स्वेदन, गौ मूत्र स्नान, दुग्ध स्नान, गोबर में स्नान करना, मिट्टी का लेप, मिट्टी में स्नान करना, ये एक नेचुरल प्रक्रियाएं हैं। एलोपैथिक में तो जो दवाइयां दी जाती हैं नशा छुड़ाने के लिए, उसमें नुकसान बहुत है, कोई किडनी, हार्ट, घबराहट, लेकिन इससे आपको फायदा ही फायदा है। पंचकर्मा अगर एक बार करके देखें, 5-6 दिन रहे वहां सेंटर में, तो वो एक ऐसी चीज है, इच्छा शक्ति शराब छोड़ने की कम, पंचकर्मा करने की अगर बढ़ गई आपकी, तो शराब अपने आप छूट जाएगी। ये इतनी अच्छी सतत प्रक्रिया है प्राकृतिक चिकित्सा।
आपको लगता है ऐसे कोई सेंटर्स हैं आज भारत में जहाँ पे नशा मुक्ति टाइप के ऐसे केंद्र बने नहीं, होते हैं ये मैं आयुर्वेदिक आपको में बता रहा हूँ, जहाँ लोग इससे जाते ना हैं? केवल नशा मुक्ति ही नहीं होगी, हम्म, शरीर में किडनी फंक्शंस, हार्ट, लीवर, इस सबकी धुलाई हो जाती है। ऐसे सेंटर हैं आयुर्वेद के? बहुत हैं आयुर्वेद के सेंटर्स, रिसर्च सेंटर बहुत हैं। अभी जैसे पतंजलि वगैरह है, या अन्य कई सेंटर्स हैं, नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे, लोग खुद स्वयं जो ढूंढ के जाएं, अप्रूव्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, लोग ठीक होते हैं वहां से? लोग काफी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन मैंने कहा ना, आप कभी भी, अच्छा इससे क्या होता है, जैसे फैट लॉस है, इसके लिए पंचकर्मा इतना अच्छा साधन है, मैं आपको बता नहीं सकता। किडनी, लीवर, हार्ट, पेट की धुलाई, स्नेहन, स्वेदन, एनीमा, ये एनीमा कोई एलोपैथिक ने जन्म थोड़ी दिया है इसको, ये प्रक्रिया तो उसकी है। जैसे अरंड का तेल पहले हम गुदा में प्रवेश करा देते थे, तो वो जो मल है वो अंदर से ढीला हो जाता था और आदमी का कवच टूट जाता था, तो उसी का नया रूप है ये एनीमा। लेकिन ये है तो आयुर्वेदिक प्रक्रिया ना, प्राकृतिक चिकित्सा की प्रक्रिया है ये। तो खाने पीने में उबला हुआ खाना खाना 5-6 दिन में जब आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है जीवन की, तो 6वें दिन से आप खुद ही उसको फॉलो करने लगते हैं। तो शरीर में से निकोटीन की मात्रा और कैफीन की मात्रा या अन्य ड्रग्स हैं, उनकी मात्रा धीरे धीरे 5-7 दिन में खत्म हो जाती है। फिर आप कुछ दिन परहेज करते हैं तो फिर पीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। कुछ आता है कि चाय पिए नुकसान ना है, नुकसान ना हो? इसके लिए तो देखिए, चाय पिए, चाय की प्यास मिटाने के लिए आयुर्वेदा में बहुत सारे साधन है, चाहे तो आप नोट कर लें जी। इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। देखिए लेकिन अर्जुन छाल ठीक है, 100 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, लेमन ग्रास, एक घास होती है, लेमन ग्रास 50 ग्राम, ठीक है, काली मिर्च 5 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, इलायची छोटी 5 ग्राम, ठीक है ना। ये यदि आप बना करके पिए तो चाय की ही तरह कलर आएगा, आप देखिएगा इसमें। तो ऐसा कुछ आता है कि चाय पिए नुकसान ना हो? हाँ, ये नुकसान मतलब नहीं जैसा होगा। होता है ना कि जैसे कि अल्टरनेट, जैसे आप चाय पी रहे हैं, चाय को आपको तलब है, चाय वही पी रहे हैं, लेकिन चाय पिए बगल से आप कोई ऐसा देसी का नुस्खा कर रहे हैं जिससे आपको आपके शरीर पे असर नहीं पड़ेगा। चाय में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अभी इन दिनों जो ट्रेंड चला हुआ है, मेरे तो पेशेंट खुद ही बताते हैं, ये रिसर्च मेरे पेशेंट खुद करके दे देते हैं, मुझे तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। कह रहे सर जो आपने बताया है इसमें हम 1 चम्मच चाय पत्ती डाल लेते हैं और हमारा गैस बनना बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें बस करना क्या है, 2 चम्मच, 2 बार आप चाय को उबालते हैं तो लाल रंग हो जाता है, अर्जुन की छाल का रंग भी लाल ही आता है, तो 5 बार उबालेंगे तो चाय वाला ही टेस्ट डेवलप हो जाता है, बल्कि कई कई लोग बताते हैं कि कॉफी जैसा टेस्ट डेवलप होता है इसका। अच्छा। तो ये आयुर्वेद में बहुत कुछ है, हम खोजें तब तो। कैसे सोए कि नींद पूरी हो? कैसे सोए कि नींद पूरी कैसे हो? सोए कि नींद पूरी हो और उठे एकदम तो चुस्ती से एकदम बिल्कुल। थोड़ा सा हमें ना इन दिनों मोबाइल से अलग डाइजेशन हटना भी ठीक हो। हमें थोड़ा सा मोबाइल के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमें 8 से 9 घंटा सोना चाहिए, तो इसी तरह उस 8-9 घंटे के बीच में मोबाइल से अलग हो जाइए। नंबर 1, दिन में मोबाइल पे उतना ही काम करिए जितनी जरूरत है, क्योंकि जब आप आंखें उसके ऊपर गड़ा देते हैं तो मस्तिष्क में जो निद्रा रेखाएं हैं वो भी प्रभावित होने लगती है, क्योंकि जो उसके अंदर रेज, जो वेव्स निकलती है ना, तो उनकी जो किरणें हैं वो हमारे संवेदी तंत्रिका पे प्रभाव डालती हैं। मोबाइल से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो उसकी बैटरीज में या स्क्रीन से निकलने वाला जो उसके अंदर का पदार्थ है, वो अदृश्य पदार्थ है, लेकिन वो सीधे मस्तिष्क पे चोट करता है। अब हमारे माइंड को जो सोचना है, मोबाइल में देखते देखते कई बार सीन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, उससे कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता है। फिर हम क्या करते हैं, दिन भर उसी में उलझे रहते हैं, शाम को कुछ हम उसको सोचने लगते हैं तो एकदम से दिवा स्वप्न आने लगते हैं, मस्तिष्क को रिलैक्स नहीं मिल पाता है। तो हमें जो, अगर हम सरकारी नौकरी में भी हैं, प्राइवेट नौकरी में भी हैं, काम को फोकस करने के बाद मोबाइल का त्याग पत्र दे दीजिए, उतनी ही बात करिए घर से आने जाने का, घर पे जाने के बाद मोबाइल को किनारे रख दीजिए और आप आराम से, हमें जल्दी सो जाना चाहिए, 9-10 बजे सो जाना चाहिए। अगर कुछ लोगों के साथ आज की डेट में एक कमाने खाने की प्रॉब्लम है तो रात में नौकरी करते हैं, तो वो दिन को रात समझ करके अपना डे रूटीन बना लें और रात में जब सोने लगे तो गर्म पानी में पैर को धो लें, ठीक है, जाड़े में, और गर्मियों में ठंडे पानी से पैर को धो लें। गर्म पानी से अगर वो 12 महीने धुलते हैं तो उनके लिए अमृत है ये।
और उसके बाद उसमें नारियल या सरसों का तेल लगाएं, जैतून का तेल पैरों में, पंजों में, नाखून में लगाएं, तो आपको बड़ी मतलब गुड स्लीप, साउंड स्लीप आप सोएंगे, मजा आ जाता है उसमें सो करके। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। दूसरी बात, हमको लेफ्ट करवट से सोना चाहिए। पहले जैसे हम खाना खाते हैं, कई बार लोग खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं, ये सबसे गलत काम करते हैं। खाने के बाद हमको 20 से 30 मिनट टहलना चाहिए, फिर सोना चाहिए। सो जिनकी उम्र 30 साल हो गई है, हम्म। उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उनको एक तो प्रयास करना चाहिए कि बहुत अधिक चाय कॉफी ना लें, और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो नोट कर लें, वो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लिखिए, अश्वगंध 100 ग्राम, सर्पगंध 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, कौच के बीज 100 ग्राम, सौंफ बड़ी वाली हरी सौंफ पिसी हुई 100 ग्राम। ये जितना इसका वजन बैठता है, इसका 50% मिश्री दाने वाली आती है ना, वो ले लें, और ये पाउडर बना लें। पाउडर बनाएं 2 चम्मच डेली, 2 चम्मच डेली, 1 कप दूध से सोते समय, गर्म दूध से ले लें। मैं एक नुस्खा और बताना चाहता हूं विजय जी, ये नोट करिए। बादाम पाउडर, भुने हुए बादाम का पाउडर, कच्चा बादाम नहीं होना चाहिए। बादाम कई लोग डायरेक्ट भिगो के खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। आप भिगो के उसको भून लें। भूनने के बाद लिखिए, कच्चे बादाम का पाउडर 100 ग्राम, सौंफ छोटी 100 ग्राम, काजू 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम। ये हो गया, जीरा 50 ग्राम हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें मिंगी, यानी हम इसको मगज भी बोलते हैं, आप खरबूजे की मींग 100 ग्राम। अब इनके बराबर जो है, देखिए चीनी या गुड़ हम नहीं बताते हैं कभी भी, क्योंकि वो अप्राकृतिक तत्व हैं। लेकिन मिश्री जो है, ये प्राकृतिक विधि से बनी है, दाने वाली जो मिश्री होती है ना, कुंजा टाइप की मिश्री, इसका टोटल वजन करके उसका 50% आप मिश्री मिला के पीस लें। ये भी नुस्खा यदि आप दूध से ना लें, सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम ले लें, तो काफी राहत मिल जाती है। तो मतलब आप फिट रहेंगे 30 साल के बाद लोगों को? मुझे तो लगता है कि अभी तक तो फिट हैं लोग, जिनको बताया है, जिन्होंने किया है, वो काफी फिट हैं। और जो ताकत के प्रोटीन और जिम वगैरह में जाके खाते थे, उनसे वो छूट गया। वो लोग बोले सर यही ठीक है, क्योंकि आजकल जितना जिम में महंगा है जी, उतना ही अगर आप प्राकृतिक तत्व, तो कम से कम इसमें एक ही खास बात है कि ये चीज आपके सामने तो है जो आप बना रहे हैं। प्रोटीन में क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, मतलब एक तरीके से साइड इफेक्ट फ्री है। हाँ, साइड इफेक्ट फ्री है। प्रोटीन वाले में क्या है, आप सुनते हैं कि एक चीज सुना होगा आपने, जिम कर रहे हैं, जिम जब छोड़ते हैं तो उसके बाद आप फिर बीमार हो जाते हैं, बॉडी डिक्लाइन करने लगती है। वो एक चीज को बहुत ज्यादा समय तक यदि आप यूज करते हैं तो फिर वो मिस यूज हो जाता है, उसी को मिस यूज कहते हैं। किसी को पेट की चर्बी कम करनी है, किसी का पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, ये कॉमन समस्या है, हर आदमी को समस्या है आजकल। किसी को पेट की चर्बी कम करनी है, तो ऐसा कौन सा किचन का नुस्खा है जिसको वो ले और वो उसका पेट की चर्बी कम हो जाए, अब बिना एक्सरसाइज किए हुए, जिम भी नहीं जाना उसको? किचन और फ्रीज का एक नुस्खा बता देता हूँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेट अगर हो गया बॉडी के साथ, तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना जी। आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। सुबेरे आप 6 बजे उठिए। उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी पीजिए, चाय की तरह, गुनगुना नहीं। और लोग क्या करते हैं कि गुनगुना पानी छड़ाक से पिया और भाग गए घूमने, ऐसा नहीं करना है हमको 1 गिलास गर्म पानी खूब सिप करके पीना है। उसके बाद 8 बजे आप आधा किलो फ्रूट खाइए। फ्रूट में छिलका उतार दीजिए, और डेली फ्रूट को चेंज करना है, मिक्स करके नहीं खाना है। करेक्ट? डेली फ्रूट को, जैसे आज सेब खाया है, कल संतरा खाना है, ठीक है, और परसों पपीता खाना है, मतलब टाइप ऑफ दिस। केले पे जोर ना दें, केला इसमें बिल्कुल वर्जित होता है। क्यों सर? केले में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम जाएगा तो पोटेशियम कभी फैट को गलाता नहीं, पोटेशियम फैट को बढ़ाता है,
इसलिए केले को हम मना करते हैं। कभी भी देखा होगा बुजुर्ग भी कहते हैं वजन बढ़ाना है तो केला खाओ, केले खाओ, केले तो दूध वो नहीं खाना है। सुबह दूध का प्रयोग न करें। आज मैं आपको बहुत अमृत बता के जा रहा हूं। यदि इस ब्रॉडकास्ट का लाभ लोगों ने उठा लिया तो लोगों के हजारों रुपए साल के बच जाएंगे। सवेरे 8 बजे फ्रूट खाइए, 10 बजे रात के भीगे हुए काले चने, छोटे वाले काले चनों में भी कई वैरायटीज होती है। चनों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कभी एक दिन भुना हुआ चना खा ले 9 बजे, है ना, 10 बजे दिन में भुना हुआ खा ले, एक दिन गीले चने खा ले, एक दिन उसकी पूर्वांचल में घुगनी शब्द इस्तेमाल होता है, और इस गीले चने को हल्का सा उबाल लें, एक दिन उसी में प्याज लहसुन टमाटर सब काट लें, ठीक है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये शुगर वाला पेशेंट भी इसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि उस सिंपल व्यक्ति के लिए। अब क्या हुआ, उसके बाद आप 1 बजे प्रॉपर भोजन लीजिए, ठीक है, रोटी, सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, ये 4 सब्जी में से 1 सब्जी डेली आप यूज जरूर करिए, और 1 दाल। मूंग की दाल में 3 प्रकार की होती है, मसूर की दाल 3 प्रकार की होती है, चने की दाल है, अरहर। ये आपको मैंने 8 दालें बताई हैं। 8 दालों को बदल बदल के डेली, एक दिन में 1 दाल, 8 दिन हो गया, एक तो चेंज हो गया, एक आपका मन नहीं उबेगा। तो 4 रोटी 3 रोटी जो भूख है, और 1 सब्जी और 1 दाल और सलाद, ये आप दोपहर में लीजिए। शाम को भाई आपको भूखा तो नहीं रहना है वेट लॉस के लिए, लेकिन शाम को 1 कटोरी दलिया खाइए, अच्छा सा दलिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 कटोरी खाइए। इससे आपका धीरे धीरे वेट लॉस भी होगा, लेकिन एक्टिवेशन भी आएगा। ये नहीं कि वेट लॉस होगा तो गाल पे झुर्री पड़ गई, यहाँ झुर्री है, ये झुर्री है, वो झुर्री है, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे ना। इससे वेट लॉस तो होगा ही, लेकिन आपको राहत इससे मिलेगी। किसी को सब नहीं, किसी को खाना वाना खाना है, जो वो खा रहा है खूब खाना दबा के खाना है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि कोई ऐसा नुस्खा हो जाए जिससे फैट कट जाए। जैसे जिम में इस्तेमाल करते हैं ना फैट कटर, तब ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करते हैं, फैट कटर दी है तो फैट कट गया जहाँ जहाँ है। तो कोई ऐसा चाहता है कि हम सब कुछ खाते रहें, लेकिन फिर भी हमारा फैट एकदम लॉस हो जाए। देखिए, इसमें ना आपका सवाल बहुत अच्छा है, और आज के युग में यही ट्रेंड भी है कि हम खाएं, देखी जाएगी जो होगा। अगर वो केवल 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम को केवल वो दौड़ लेना, एड़ियों को ऊपर करके, समझ रहे ना, एड़ियों को ऊपर करके, करना कुछ नहीं है, पंजे के बल पे दौड़ ले वो, और जैसे ही वो पंजे के बल पे 20 मिनट केवल दौड़ ले सुबह शाम, ये चीज लागू हो जाए। पीठ पे जैसे ही पसीना आ जाए छोड़ दे दौड़ना। वो पंजे पे दौड़ने पे क्या सर, उस पे क्या फायदा होता है? जैसे एड़ी जब जमीन पे नहीं पड़ेगी ना, ठीक है, तो पंजे की जो उंगलियां हैं वो सीधी की सीधी आपके मस्तिष्क तक के ब्लड को डायरेक्टिफाई कर देती है। क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो उंगलियों से सिर तक आता है ना, सिर से नीचे उंगलियों तक जाता है। तो वो उंगलियों तक जैसे ही वो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा वो, तो धीरे धीरे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी घट जाती है। और आजकल कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए भी अर्जुन की छाल वगैरह है, अर्जुना की कई चीजें हैं जो फैट को कम करती हैं, मेधावटी है, काफी सारी आ रही है आयुर्वेदा में, समझ रहे ना, मतलब काफी सारी आ रही है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, रात में आप मेथी भिगो दीजिए, 2 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में, ठीक है जी। उसके साथ धनिया पाउडर भिगो दीजिए। अगर धनिया पाउडर ना मिले, अब सिंपल धनिया मिल जाए तो और अच्छा है, भिगो दीजिए, सवेरे उठ करके उस पानी को गर्म करिए, धनिया और मेथी खा लीजिए। ये भी फैट लॉस में बहुत काम करता है। हमने काफी वजन घटाया है लोगों को। लेकिन फ्रूट में केला छोड़ करके जो मैंने प्रक्रिया बताई है सवेरे, आपको वो प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। ये वाला मैंने ना कोई एक देखा है मैंने, कोई वो भी आयुर्वेद से ही जुड़े हैं, जिन्होंने एक डाइट निकाली थी, DIP डाइट, इसमें वो भी बताते हैं कि जो आपका वेट, जितना आपका वेट है, वेट के हिसाब से जो BMI निकलता है, खाने के पहले उतना फ्रूट या फिर उतना खीरा खाइए, मतलब जो भी है सीजनल जो सैलड है वो खाइए, जितना आपका वेट निकलता है, 70 किलो है तो 70 ग्राम खाइए आप, हाँ, BMI के हिसाब से। उसके बाद आप जितना खाना खा सकते हैं, 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी वो खाइए। दोपहर में जब आप खाते हैं फिर ऐसे करिए, फिर रात में ऐसे करिए। तो उन्होंने कई सारे मतलब ये इस डाइट को अगर आप करते हैं तो बहुत सारे रोगों से आप निजात पा जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया था मुझे, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट उसका जाम हो जाता है, मतलब होता है ना सर, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है उसको,
हार्ट अटैक आता है उससे, तो वो प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो मतलब 90% 80% हो जाता है, धमनी 90 में काफी 95%। जी। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है इसमें। तो उसको कम करने के लिए और काफ़ी सारे रोगों में उन्होंने बताया था डीआईपी डाइट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज़ से आप स्वस्थ हो सकते हैं। बड़ा चलन में था ये कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले डीआईपी करेक्ट। डाइट। अभी लेकिन जब आप फ्रूट, जैसे आपने सुबेरे उठे, गर्म पानी पिया, तो आपके अंदर का जो टॉक्सिन है वो यूरिन और टॉयलेट मतलब मल के थ्रू निकल जाता है गर्म पानी से। सबसे बड़ा फायदा है, तो आपका शरीर साफ हो गया। फ्रूट नेचुरल है, तो 8 बजे अगर आप फ्रूट खाते हैं, राइट, तो 2 घंटे पेट को खाली छोड़ दीजिए, कुछ नहीं खाना है फिर आपको। आप देखिए उसी फ्रूट को जाने दीजिए अंदर। वो एक तो आपको नेचुरल शुगर को वो करेगा, समझ रहे ना, मतलब नेचुरल शुगर डेवलप करेगा, इंसुलिन जो है ना। ठीक है। वो ये सबसे अच्छी चीज ये है, आपके शुगर पेशेंट भी इसको फॉलो करें, क्योंकि शुगर वाले के लिए भी मीठा लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर डाउन हो जाएगी शुगर। बैड शुगर ना ले। हाँ, तो ये जो बैड शुगर जैसे चीनी, गुड़ है ना, तो ये टॉफीज वगैरह हैं, फल वगैरह से कुछ मिलते हैं, कुछ और जो चीज़ों से मिलते हैं वो लें। हाँ मुझे लगता है कि फल ज्यादा सबसे सेफेस्ट है, और फ्रूट्स की उपलब्धता भी है। और उसके बाद जो मैंने काले चने बताए हैं ना आपको, विजय जी, इस ब्रॉडकास्ट में काले चने के बारे में बता दूं कि इसे या तो मतलब घोड़ा ही समझ लीजिए, खाने के बाद आदमी जी भागेगा दौड़ करके। तो काले चने खाने से फैट कभी नहीं बढ़ता है, और आपका फैट मैनेजमेंट होगा। जब आपकी भूख काले चने से स्वाद आने लगेगा, जब काले चने से पेट भरने लगेगा, तो खाना आप ऑलरेडी आप कम खाएंगे, और आपका डाइजेशन में भी अच्छा है। बड़ा मजेदार सवाल है आपसे। जी, नेता लोग क्या खाते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा चमकता है, राहुल गांधी को ठंडी नहीं लगती है, और एक मलाइका अरोड़ा है, फिल्म एक्ट्रेस हैं, 50 साल की हो गई हैं, 30 साल की दिखती है। मलाइका अरोड़ा। हाँ, क्या खाते हैं सर ये? मैं बड़ा करीब से बताना चाहता हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ। यदि इनकी दिनचर्या आप देख रहे हैं कि 24 घंटे बिजी हैं, वहां जा रहे हैं, शेड्यूल होता है, वहां दौरा है, यहाँ दौरा है, लेकिन ऐसा है नहीं जी। ये अपने रूटीन को, जैसे मोदी जी हैं, ये अपने रूटीन को मैंने बड़े करीब से समझा है मोदी जी को, और बहुत ही करीब से उनके कैरेक्टर को, उनके डेली रूटीन को जानने का मौका मिला मुझे। आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, ये फिल्म एक्ट्रेस हो या लीडर हो, इनके चेहरे पे चमक का रीजन सबसे अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करके रखते हैं। ये कहीं भी रहते हैं, एक्सरसाइज इनको करना ही करना है, व्यायाम करते हैं, और खाने में 1-2 जगह आपके सामने तो पार्टी में खा लिया, लेकिन बाकी जो डाइट होती है अकेले की, वो कंट्रोल करके खाते हैं। और एक्सरसाइज ये जरूर करते हैं, और ध्यान साधना में भी आजकल मैंने देखा है कई लोग, जैसे मोदी जी हैं, तो ध्यान करते हैं, तो अंदर कई चरित्रवान लोगों के चेहरे पे ही चमक दिखती है ऐसे में। तो आप क्या करते हैं, आप अंदर सारे पोषक तत्वों को बचा के रखते हैं, तो माथे पे चमक ऑलरेडी आती है। जब वृक्ष बढ़ता है तो चमक तो ऊपर की ओर आती है ना। तो आप जितने ही पोषक तत्वों को बचा के रखेंगे, आप उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे, जितनी सही चीजें हमारे अंदर जाएंगी, उतना ही हमारा शरीर सही रहेगा और चमकेगा। अगर सर मैं ठीक जानता हूँ तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ थे आप। वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, कि आप उनकी डाइट में क्या देते थे सर? आप उनकी डाइट में क्या देते थे? आयुर्वेद का कैसे आप उनको लाभ देते थे? वो खुद अपने आप में एक अच्छे से डाइटिशियन है जी। वो खाने पीने में, जैसे सवेरे जो मैंने बताया ना, वो काफी अच्छा उसका अनुपालन करते थे। खाने पीने में वो खुद ही मसाले वगैरह कम खाना, और ही इज वेरी नाइस पर्सन। खाने पीने के मामले में स्ट्रिक्ट अनुशासित व्यक्ति हैं जी। तो वो खाने पीने में वही जो मैं बता रहा हूँ, वही चीजें वो से। उनकी डाइट में क्या था सर? उनकी डाइट में जैसे फ्रूट्स वगैरह है, काले चने, मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग वही जो मैंने बताया वही रूटीन है। मॉर्निंग में फ्रूट लेते थे, हाँ, हर तरह की, काले चने हो गए, फिर एक्सरसाइज, घूमते बहुत थे वो। अच्छा। उनके अंदर एक घूमने की जो प्रवृत्ति थी, वो सवेरे सवेरे जब भी हम कभी गए वहां, तो एक मतलब घूमते हुए उनका वो रूप बहुत अच्छा भगवान ने बनाया। देश को ऐसा राष्ट्रपति दिया कि वो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मतलब वो घूमते बहुत थे। रात में क्या खाते थे? वही सामान्य भोजन, रोटी खाते थे? रोटी बहुत कम, दलिया वगैरह खाना। अच्छा, रात को दलिया खाते थे? हाँ। और दोपहर वगैरह में? दोपहर वही भोजन, 4 रोटी, दाल सब्जी 2, है ना जी। मैंने जो बताया आपको, आपके ब्रॉडकास्ट में मैंने बहुत खोल के बताया है और खुले शब्दों में बताया कि इसका सेवन करना है। नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, जिनकी जिंदगी बड़े भागम दौड़ वाली रहती है, अगर वो सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ खाना खाएं जिससे स्वस्थ भी रहें और पेट भी हमारा, हमको जिम भी ना जाना हो, पेट भी हमारा एकदम पतला रहे एकदम से,
उनको मैक्सिमम सेहत भी अच्छी रहे और पेट भी एकदम ना निकले। उनको मैक्सिमम फ्रूट और काले चने का सेवन अधिक करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि काले चने में फैट नहीं होता है और ताकत बहुत ज्यादा होती है काले चने में। हाँ, आयरन में एक चीज होती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि फ्रूट्स में कभी फैट नहीं बढ़ेगा जी। आपको फ्रूट्स से क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन तत्वों की भी तो आवश्यकता है ना हमको। ऐसा थोड़ी कि आप इन तत्वों से, ये तत्व कभी नुकसानदायक है तो अधिक नहीं होना चाहिए बॉडी में, तो वो फ्रूट मैनेजमेंट से होगा। जैसे हम आपने अभी एक उदाहरण दिया था कि 70 ग्राम, जैसे 70 किलो वजन है तो आपको 70 ग्राम फ्रूट का, ऐसा नहीं है। बीएमआई निकालते हैं। हाँ, आप ना ऐसा नहीं करिए। अभी इस समय वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप सीधे ½ kg फ्रूट सुबह खाइए और उसके बाद आप काले चने 10 बजे खाइए, फिर 2 बजे लंच ले लीजिए और शाम को कोशिश करिए स्किप नहीं करना है खाना, लेकिन 1 कटोरी दलिया खाइए। सर बात तो आपकी भी तो बिल्कुल जायज है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या है ना, ये हर आदमी नहीं कर सकता। अब आइए नौकरी पेशे की बात है। वो अपने चने की डिश, काले चने की, वो अपने साथ चने की सब्जी है, टेस्ट बड़ी टेस्टी बनती है, उसमें मसाला हल्का सा डालिए, प्याज, लहसुन, धनिया काट के डालिए ना। और एक मैं आपको आयुर्वेदिक दाल बताऊंगा बनाने का तरीका, और उस सब्जी का भी तरीका बताऊंगा। आप, मैं विजय जी, मजा आ जाएगा आपको खा के। मैं तो ये दाल भी बता रहा हूँ नौकरी पेशे वालों के लिए। जैसे एक मैंने अरहर की दाल ले ली जी, ठीक है, हमने 1 मुट्ठी दाल ले ली, यानी 1 गिलास, एक उदाहरण के लिए एक संयुक्त परिवार की बात बता रहा हूँ। आपने 200 ग्राम दाल ले लिया तो उसमें आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए, ठीक है, यानी उसका 5 गुना, नहीं तो 4 गुना रख लीजिए। 800 ग्राम पानी हो गया। उसमें कुकर को खोल लिया। अब चूंकि भगोना तो आजकल समय कहाँ है लोगों के पास जो भगोने में या कढ़ाई में दाल बनेगी, लेकिन तो कुकर की ही बात हम कर लेते हैं ना। कुकर में क्या करिए कि उसी में प्याज काट दीजिए कच्चा, ठीक है, हरी धनिया काट दीजिए, लहसुन काट दीजिए, जीरा कच्चा डाल दीजिए, 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, हरी मिर्च काट के डाल दीजिए, ठीक है, मेथी डाल दीजिए, धनिया पाउडर ना डाल के खड़ा धनिया डाल दीजिए, या पाउडर, आजकल तो लोग पाउडर यूज करते हैं, उसे डाल दीजिए, ठीक है। उसमें टमाटर कच्चा काट के डाल दीजिए। सब चीजें पड़ गई, यानी जो चीज सब्जी में पड़ी। अब बहुत ज्यादा टेस्ट लेना है तो आधा चम्मच मसाला डाल दीजिए गरम, जो घर का पिसा हुआ हो। अगर घर पे बना रखा है आपने तो वो, मैं मार्केट वाले को प्रेफर नहीं करता, मसाला मैं मना नहीं करता, बट मैं मार्केट में जो मसाला आता है उसको मना करता हूँ। आप घर बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। सर एक चीज़ और है, क्योंकि आजकल ऐसे रिसर्च आई है कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो 30 साल के युवा हैं उसके बाद हैं। वो ऐसा क्या करें सर, कोई भी अगर चाहता है XYZ, ऐसा वो क्या करें कि हार्ट अटैक उनको ना आए? मैं भी इसी दाल के नुस्खे आयुर्वेद के हिसाब से लेके चल, वही आयुर्वेद का बता रहा हूँ। इस दाल ऐसे, जैसे कि मैं, मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसा नुस्खा, जैसे कि दालचीनी हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी उसी पे बता रहा हूँ। जो मैंने विधि बताई है ना दाल वाली, अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं है, इसको सुनिए, ये काम की चीज है। तो इसको क्या करना है कि अब हमने 4 से 5 सीटी मार दी, उसके बाद आपको कुछ नहीं रोना, खोल के उसको खाना शुरू करिए। ये जब दाल गरम गरम खाएंगे, अच्छा इसमें काली मिर्च भी डाल दीजिए थोड़ी सी। अब इसको जब आप गरम गरम खाएंगे तो ये आर्टरीज से होते हुए जब इसका असर सारी चीजों का, जब इसके पोषक तत्व जो बनेंगे वो हार्ट और लीवर का फैट, आर्टरीज में जमी हुई गंदगी, इसको निकालने में बहुत सहायक होते हैं। अब आइए हम डायरेक्ट आर्टरीज के लिए, कि हमें कोलेस्ट्रॉल हो गया है ना, ये हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए नोट करिए। अर्जुन छाल पाउडर 100 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, बड़ी इलायची का छिलका 10 ग्राम, फरफेंदुआ 5.5 ग्राम, हो गया। अश्वगंध 10 ग्राम, बेल पत्थर के सूखे हुए पत्तों का पाउडर 100 ग्राम। इसको पीस करके 1 चम्मच 2 कप पानी में डाल दीजिए, और जब आप 2 कप पानी में डाल देते हैं तो 1 कप रह जाए तो इसको डेली चाय के तरीके से इस्तेमाल करिए। सवेरे उठते, जैसे मैंने गर्म पानी बताया था ना आपके ब्रॉडकास्ट में, तो गर्म पानी की जगह आप इसको ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे आर्टरीज को साफ करेगा, अटैक से बचाएगा।
दूसरा एक और घरेलू मैं बता देता हूँ, लौकी का जूस 40 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, काली मिर्च 3 ग्राम, बेलपत्थर के पत्ते हरे 5, इनका आप जो है वो निकाल लीजिए जूस। बहुत ज्यादा जूस के चक्कर में ना पड़े, लेकिन एक सीमित समय के लिए, मतलब एक लिमिट है इसकी, 20 से 30 ग्राम निकल जाए। ये आप सवेरे सवेरे पी करके फिर 1 घंटा आगे या पीछे कुछ नहीं खाना। जैसे हमने आपको बताया कि 6 बजे तो चाय की जगह आप इस जूस को पी लीजिए, 7 बजे वो चाय पीजिए, ठीक है। ये आप करेंगे, इससे हमारे पास काफी उदाहरण हैं, आर्टरीज खुली है इससे। और आपको केवल 40 दिन पीना है, लेकिन लगातार साल भर भी नहीं पीना है आपको। अप्रूव्ड है ये? अप्रूव्ड, आप किसी को भी आजमाएं, नुकसान तो इससे है ही नहीं। अच्छा सर, जिनको मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, एक और इसी में बता रहा हूँ, इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई में भी काम करेगा ये, और जो लो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, लो वाले का कोलेस्ट्रॉल ये बना के लेवल पे ले आएगा, हाई वाले का घटा करके लेवल पे ले आएगा। इसके साथ 1-2 चीजें और हैं, नीम के पत्ते 40, बेल के पत्ते 40, पीपल के पत्ते 40, ये सारे उपलब्ध चीजें बता रहा हूं, पार्कों में उपलब्ध हैं, ठीक है। जामुन के पत्ते 40, ठीक है। ये मेरे अप्रूव्ड चीजें हैं। इसको चटनी बना लीजिए, या 2 गिलास पानी में उबाल के 1 गिलास कर लीजिए। इसको गुनगुना रह जाए तो 1 गिलास पानी डायरेक्ट पी जाइए। शुगर, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को शुगर भी है आजकल, शुगर एंड हार्ट, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, सब पे काम करेगा ये। दोनों नुस्खे ऐसे हैं कि आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अथर्ववेद के और जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, चरक, सुश्रुत, इन सब ने जो लिखा है, और इन सब के ये नुस्खे हैं, और हमने पेशेंटों पे आजमाया, लेकिन पेशेंट करता भी है ये, जो परेशान होगा वो करेगा। किसी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, एकदम हाई है, अब तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ट्रांसप्लांट कराए, एंजियोप्लास्टी कराए। लेकिन वो चाहता है कि आयुर्वेद का कोई ऐसा उपचार हो जिससे उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाए, ना उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े, ना ही उसको और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। इसमें एक तो बहुत अच्छी औषधियां आ गई हैं अब। एक तो वो खाने के बाद अर्जुनारिस्ट का सेवन करे, अर्जुनारिस्ट 6 ढक्कन दवा सुबह शाम खाने के बाद ले, ठीक है। अर्जुनोल टैबलेट आती है, शास्त्रोक्त औषधियां बता रहा हूँ सारी। अब जैसे अर्जुनोल टैबलेट है, ये 3 सुबह 3 शाम ले लें। मेधा बटी है, मेधा बटी, मेधोहर बटी आती है आयुर्वेदा की, कई कंपनियां बनाती हैं, मतलब आपके निकटतम स्टोरों पे मिल जाती है ये, ठीक है। अर्जुन की छाल का पाउडर इसमें बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन की छाल का पाउडर 1 चम्मच लीजिए, और 1 चम्मच प्योर शहद, मार्केट का नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके घर के सामने शहद है, जो भी ठीक ठाक हो, अच्छा जो भी ठीक ठाक हो, तो ये लेकर के चाट के ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, और आप देखिए फिर इसका मजा कितना आता है। मतलब बिल्कुल आप आनंद आएगा। घूमना तो बहुत जरूरी है, अगर घूम सकते हैं ठीक है, नहीं तो ये तो चीजें जरूर अपनी लाइफ में करें। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि चावल पानी हो जाता है डाइजेशन के बाद, इसलिए चावल कोलेस्ट्रॉल में भी नुकसान करेगा, वो डाइजेशन में बहुत मतलब वैसा होता है। आयुर्वेद में ना एक चीज मैंने देखा है, आयुर्वेद का जो मतलब त्रिदोष कहते हैं, जो इलाज होता है, वायु पित्त कफ से होता है। हाँ, तो एक चीज ना मेरे जहन में आ रही है कि सर इनको क्या लें, कैसे मैनेज करें, कैसे मेंटेन करें कि आपका ना वायु बढ़े, ना पित्त बढ़े, तीनों चीजें आपका जो त्रिदोष है वो मेंटेन रहे। हमको ना देखिए इसके लिए बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा है। एक तो कुछ मैं नुस्खे बता रहा हूँ, वो आप नोट करें। सौंफ 100 ग्राम, आंवला पाउडर 100 ग्राम, हरड़ पाउडर 150 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम, हो गया। इसके बाद लिखिए सनाए और अमलिकी पाउडर, ये भी 50 ग्राम। जो आंवले का पाउडर, पहले ऊपर आंवला है, लेकिन ये अमलिकी पाउडर है, ठीक है, ठीक है। और एक चित्रक मूल 50 ग्राम। अगर ये नुस्खा आप कंटिन्यू सेवन करते हैं तो ये त्रिदोष नाशक है जी,
ठीक है, एक और नोट कर लीजिए, काली मिर्च 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, छोटी पीपल 100 ग्राम, बड़ी पीपल 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, सेंधा नमक 100 ग्राम। ये सभी चीजें इजीली मार्केट में अवेलेबल है विजय जी। इसको खत्म करिए और सवेरे शाम लीजिए, इसको पीस करके पाउडर बना के कपड़े से छानना बहुत जरूरी है, फिल्टर कर लीजिए साफ, क्योंकि इसके अव्यय कण निकल जाते हैं उससे। फिर तो सवेरे शाम 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को खाने के बाद लीजिए आप इसको। अगर इसी में मिश्री मिला लें अगर नमक की जगह तो भी चलेगा, उतनी ही मात्रा है, जिससे कि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और मिश्री नुकसान नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि चीनी में तो C6H2O6 वाला लगता है ना, सल्फर वाला, वो नहीं होना चाहिए, बस मिश्री में अच्छा है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या करें? इम्यूनिटी बूस्ट के लिए देखिए, रात में सोते समय 1 गिलास दूध प्योर पिए, सुबह घूमे दौड़े, वो नहीं हो सकता है तो इसके लिए नोट कर लीजिए, बादाम 75 ग्राम, काजू 60 ग्राम, मुनक्का बीज निकला हुआ 100 ग्राम, और खरबूजे की मींग 100 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, एक धातु पौष्टिक चूर्ण आता है, या वो मिला लें या कौच के बीज मिला लें, इसमें धातु पौष्टिक लिख लें चूर्ण, ये 100 ग्राम। ये सारा मिला करके एक डब्बे में भर लीजिए। भरने के बाद 1 चम्मच डेली 1 कप दूध से लीजिए रात में, और आनंद लीजिए। और सोचना हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ना, जो हम काम कर रहे हैं, हम अगर अधिक सोचते हैं तो हमारा काम बनना नहीं है। सोचने के लिए मैं एक ही परिभाषा दूंगा आपके दर्शकों को, सामने से सांप गुजरता है तो सांप को देख के जब जब हमारे शरीर में हड़कन होती है ना, उसी प्रकार से वो सोच एक सांप है। आप सोचना बंद कर दीजिए, आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आप कहेंगे हम दिनचर्या में तो कैसे सोचना बंद कर दें, तो ये सोचना बंद हो सकता है। एक चीज जो बहुत अहम है सर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के लिए क्या है? जैसे कि मेंटल हेल्थ में एंजाइटी होती है लोगों को आजकल, मेंटल हेल्थ की समस्या सबको इसके लिए आजकल बहुत औषधि है। इस मॉडर्न एरा में हाँ, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, हाँ, ये डिप्रेशन, बीमारियां खूब हैं, धूमधाम से हैं, अधिकतर लेडीज में लोगों को है। मेनिंजाइटिस भी हो जाती है, हाँ। बहुत सारी हिस्टीरिया है, इसके लिए नोट कर लीजिए नुस्खा। तो इनको अगर ठीक करना हो, मान लीजिए किसी को एंजाइटी है या फिर लेस कॉन्फिडेंस है ना, एंजाइटी लेस कॉन्फिडेंस, आजकल एंजाइटी बहुत लोगों को है, मेंटल मतलब हेल्थ ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या करें? बहुत औषधियां हैं, लिखिए। अश्वगंधा पाउडर 250 ग्राम, गोरखमुंडी 100 ग्राम, लिखिए। अश्वगंधा पाउडर 250 ग्राम, गोरखमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 250 ग्राम, छोटी वाली सौंफ, 2 तरह की होती है ना, छोटी सौंफ 100 ग्राम, बादाम पाउडर 100 ग्राम, और खजूर का पाउडर आता है, अगर वो नहीं मिल पाता है तो मुझे लगता है कि इसमें छुहारे काट के मिला लीजिए, है ना, ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्रजाति है। छुहारा ऐसा होना चाहिए जो कई बार गुड़ वाला ना हो, मतलब प्योर छुहारा ले लें। तो 250 ग्राम छुहारा, इसको काट के एक पाउडर बना लीजिए। आए हाय, आनंद आ जाएगा। डेली आप 1 चम्मच सवेरे शाम खाइए 1 कप दूध से, बस। और खाली पेट दूध न पिए। ये जो आजकल माताएं सवेरे खाली पेट बच्चों को दूध पिला देती हैं, बाद में इन बच्चों के पेट में कीड़े पनप जाते हैं, माइनस का चश्मा लगने लगता है। बस जब भी दूध पीना है तो सवेरे शाम प्रॉपर डाइट लेकर के, जो हमने बताया है ना आपको, जैसे चना हमने 10 बजे बताया है, चने के ऊपर से आप ये वाला पाउडर लेके दूध पी सकते हैं। एक तो इससे फैट से बचेंगे, जब फैट नहीं होगा तो आर्टरीज में कैसे कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। सितारों को आंखों में महफूज कीजिए, दूर दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर है विजय जी आप भी। फिर अगली बार चैनल के ब्रॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।